विधायक जी, आज समाजवादी पार्टी की तरफ से पूर्णिया पार्क में प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, क्या मामला है? सरकार है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। सर्वविदित है, सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त करड़ी सेना द्वारा हमारे लोकप्रिय सांसद रामविलास सुमन जो दलित वर्ग से आते हैं उनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं और सरकार मौन धारण किए हुए है या यूं कहिए सरकार का समर्थन है। समाजवादी पार्टी रामविलास सुमन एवं सभी दलित वर्ग के सम्मान को बचाने के लिए आज धरना प्रदर्शन कर रही है और अगर ये जाति हमले नहीं रुके तो ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेंगे। दलितों का अपमान कर रहे हैं, कहीं मूर्ति फाड़ रहे हैं, सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों पे सरकार में हो रहा है। इस पर भाजपा राजनीति कर वो भाजपा की कुटिल राजनीति का हिस्सा है। समाजवादी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी का बहुत सम्मान करती है और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का काम कर रही है। पूरी पार्टी, पूरा पीडीएस समाज बाबा साहब का बहुत सम्मान करता है। विधानसभा दुर्भाग्य से उस दिन मैं यहाँ नहीं था जनपद में, लेकिन हमारी पार्टी के जाबाज लोगों ने मांग उठाई जिसमें हमारे ब्रजेश कटरिया जी, ज्योति मैसी जी अग्रणी हिस्सा लिया और पुनः मूर्ति स्थापित की जा रही है। नहीं होगी तो फिर आंदोलन करेंगे। बाबा साहब की मूर्ति लगकर रहेगी। सांसद जी ने उसको किया और किसी भी नेता ने उसको रामविलास सुमन पे जो हमला कर रहे हैं उनको हम लोग, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष का सबसे बड़ी नेता है, जब उन्होंने ट्वीट कर दिया तो फिर क्या रहेगा। राजनीतिक दलों ने क्यों नहीं संज्ञान लिया? और राजनीतिक दल बाबा साहब, खासतौर से बीजेपी बाबा साहब में भरोसा नहीं रखती है, वो संविधान विरोधी है। हम लोग बाबा साहब को की पूजा करते हैं, संविधान की पूजा करते हैं और संविधान को मानने वाले लोग हैं। वो संविधान समाजवादी पार्टी की ओर से पूर्णिया पार्क में धरना प्रदर्शन हो रहा है, किस उपलक्ष्य में ये धरना प्रदर्शन हो रहा है और क्या मांग है पार्टी? हमारे समाजवादी पार्टी के सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देशन पर हमारे समाजवादी पार्टी के दलित नेता आदरणीय रामविलास सुमन जो राज्यसभा के सांसद हैं, वर्तमान में पूर्व में भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और पूर्व में उनके घर पर जाकर तोड़फोड़ की, उनको जान से मारने का प्रयास किया। वहीं दूसरी तरफ अभी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशन पर एक दलित समाज के साथ बुलंदशहर में जो घटना हुई है, उनके यहाँ पूरा प्रतिनिधि मंडल माननीय रामविलास सुमन के नेतृत्व में जा रहा था। आपने भी देखा हुआ मोबाइल के माध्यम से कुछ भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर टायर फेंकने का प्रयास किया और फेंके, पत्थर भी फेंके, पुनः उनको जान से मारने का प्रयास किया। उसी क्रम में आज पूरे प्रदेश में जो मैनपुरी में हम लोग कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। एक हमारे दलित नेता बहुत बड़े नेता है और वहीं दूसरी तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अभी विगत 2-3 दिन पहले किसनी के ग्राम चितायन गांव नगरिया में बाबा साहब की मूर्ति को रातों रात तोड़कर फेंकने का काम किया। उसमें हमारे पार्टी के विधायक ब्रजेश कटरिया और सभी समाजवादी पार्टी के साथी डीएम साहब से मिले थे। निरंतर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाबा साहब जो पूजनीय हैं, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा है, हमको जीने का अधिकार दिया है, उनको उनकी मूर्ति को तोड़ने का प्रयास किया और लगातार पूरे प्रदेश में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, किसी से छुपा नहीं है। मैनपुरी के सांसद डिम्पल यादव जी ने इसको ट्वीट किया है, किसने की दलित के मसीहा की मूर्ति हटा दी और राजनीतिक दलों ने इस पर क्यों नहीं एक्शन लिया? सिर्फ डिम्पल जी ने क्यों उसमें संज्ञान? अब और राजनीतिक दलों के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। माननीय हमारे सांसद डिम्पल यादव जी मैनपुरी के जो सांसद हैं, जब उनको जानकारी हम लोगों ने दी तो बहुत नाराज थे कि बाबा साहब जो संविधान के निर्माता हैं, जिन्होंने जीने का अधिकार दिया है, आरक्षण उन्होंने देने का काम किया है, ऐसे पूजनीय बाबा जी का की मूर्ति को तोड़ने का क्या मांग कुछ अराजक तत्वों ने मांग करती है। हम लोग ज्ञापन भी दे रहे हैं राष्ट्रपति जी को। जो घटना रामविलास सुमन पर हुई है, जिन लोगों ने किया है, ये कृत्य किया है, सरकार उनको गिरफ्तार करे और कठोर कार्रवाई करे। प्रेम विलास सिंह।
मैं सैनिक प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष हूँ, प्रेम विलास सिंह यादव। आज ये धरना प्रदर्शन पीडीए के लोगों का है, जो बीजेपी पार्टी के लोग अभी उपद्रव मचाए हुए हैं। जहां देखो दलितों की पिटाई दबंगई और तो और अभी ये नीचे लेवल का तो खत्म ही छोड़ दो, पीछे है। लेकिन अभी जो हमारे सांसद रामविलास सुमन जी, उन्होंने एक जो इनके इतिहास है उसमें से कोई एक बात बोल दी, एक शब्द बोल दिया, उसके पीछे उनका जीना दुश्वार कर दिया है। उनके घर पर वो बार बार अटैक कर रहे हैं। हद तो तब हो गई जब वो कहीं बाहर जा रहे थे, उस समय कुछ गुंडों ने, बीजेपी के गुंडों ने घेर के कई गाड़ियां तोड़ी और उन पर अटैक किया, उनके लोगों को घायल कर दिया। और फिर भी ये बीजेपी सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी की सह पर ये लोगों को दबाने का काम कर रहे हैं और पीडीए को दबाने का काम कर रहे हैं और ये अपना पुराना राज लाने की कोशिश में है और ये पीडीए इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। पार्टी की मांग है कि जिन लोगों ने ये उपद्रव किया है, रामविलास जी पे अटैक किया है, उन पे कार्रवाई हो, सख्त सजा मिले और इस जो कार्रवाई की हुई है इस पे माफी मांगे, सरकार माफी मांगे कि ये जो लोगों ने किया था और हमने इन पे कार्रवाई नहीं की, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। हरीश यादव जी, आज यहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश भैया के आदेश पर हम लोग धरने पे बैठे हैं, क्योंकि सबको जैसा विदित है कि हमारे बहुत ही लोकप्रिय दलित सांसद रामविलास सुमन पर करणी सेना के द्वारा आक्रमण कराया गया और सभी जानते हैं कि ये सत्ता समर्थित लोग हैं जिन्होंने आक्रमण किया है और सत्ता इनका कतई संज्ञान नहीं ले रही, इन्हें कोई सजा नहीं दे रही है। वक्ती तौर पे गिरफ्तार करा और तुरंत ही इनको जमानत दे दी गई है, जिसकी वजह से दलित समाज और समाजवादी पार्टी रोष में है। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि कल भाजपा के लोगों ने जो प्रदर्शन करा है वो बिल्कुल गलत है, सिर्फ उनकी एक नौटंकी वोट की है। और क्योंकि उन्होंने कभी भी बाबा साहब का सम्मान नहीं किया है, जो संसद में खड़े होकर चिल्लाते हैं अम्बेडकर अम्बेडकर करके, तो वो क्या सम्मान करेंगे? वो बिल्कुल सम्मान नहीं कर रहे हैं। हमारे नेता इंटेलेक्चुअल नेता हैं, बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने इस बात को माना कि लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष ने ये गलत करा है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि जब हमारे गृह मंत्री का भी एक पोस्टर पटेल जी के साथ लगा हुआ है, तो ये उनकी कहाँ बराबरी कर रहे हैं? गुजरात के नेता हैं तो इसका मतलब नहीं, पटेल जी भी गुजरात के नेता थे। उन्होंने एकीकरण का और एक भारत होने का नारा दिया था। उन्होंने 562 रियासतों को जोड़कर एक भारतीय संघ में मिलाया था, जिससे उनको लौह पुरुष की उपाधि मिली थी। उनको भी इस चीज का संज्ञान होना चाहिए। हम सब की कर्मी समाज की भी भावनाओं को ठेस लगी है और ये पटेल जी का अपमान है, इसके खिलाफ में मैं आवाज उठाती हूँ। और हमारे लालजी सुमन जी की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए सरकार को, नहीं तो इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोगों के द्वारा